240 सीट हमने आपको दी वन नेशन वन इलेक्शन पे, यूसीजी रिजर्वेशन बनने और महिला रिजर्वेशन बिल पे। क्या जब आप पार्टी की गठबंधन सरकार में ये फैसले मोदी सरकार ले पाएगी और या नहीं ले पाएगी? कड़े और बड़े फैसले मोदी 3.0 कर पाएगा, ये एक संशय मन में लोगों के आ गया। कई कंस्टिट्यूएंसी ऐसी भी थी जहां पे नोटा को सबसे ज्यादा वोट दिया, जहां पे ना आपकी सरकार जीती ना अरे किसी इंदौर और में की तो कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं था, तो कांग्रेस ने मुहिम चलाई थी नोटा। कांग्रेस की रणनीति क्या थी, मुझे समझ में नहीं आया। उदाहरण दे, उदाहरण दे। अरे उदाहरण सुनिए, नेशनल टेलीविजन में उदाहरण दीजिए। आप एक साधु पर झूठा ऐसे होते हैं वामपंथी। एक स्वामी जी को बार बार लगातार अपमानित करना से आप लोग हिंदू समाज के प्रति घृणा रखते हैं। कोई मौलाना होता तो मौलाना के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता। बैटिंग करते नहीं करते। मैंने किसी की बैटिंग किया क्या? जोर से बताओ, बहरे लोगों को किया क्या? कुछ महिलाएं कांग्रेस के दफ्तर पर जाकर पूछ रही है 1 लाख रुपए कब मिलेंगे। आप मुझे बताइए, डेट बताइए अपनी सरकारों में, अपनी सरकारों में कब देंगे 1 लाख रुपए? 1 लाख रुपए अपनी सरकारों में कब देंगे? 1 लाख रुपए चाहिए नहीं चाहिए? 1 लाख रुपए चाहिए नहीं चाहिए? तो आज के इस वीडियो में ऑडियंस ने अनुराग भदौरिया को डिबेट में अच्छे से धो दिया है, क्योंकि अनुराग भदौरिया ऑडियंस के द्वारा पूछे गए किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे, बल्कि सवालों से भाग रहे थे और उल्टे ऑडियंस को ही बोल रहे थे कि आप लोग बीजेपी के लोग हैं। और इसे जब भी कोई कुछ पूछ देता था तो ये सीधे बोलता था बीजेपी के हैं इसलिए ऐसे बोल रहे हैं। तो इसी बात पर ऑडियंस ने भी इसे अच्छे से धो दिया है, और ये सिर्फ ऑडियंस से नहीं हर किसी से बदतमीजी कर रहा था। तो इसी बात पर सब ने मिलकर इसे धो दिया है। तो भाई क्या हुआ, आप खुद से ही देखिए इसकी धुलाई को। देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम आर पार, आपका एक बार फिर अभिनंदन है। 240 सीट हमने आपको दी वन नेशन वन इलेक्शन पे, यूसीजी रिजर्वेशन बनने और महिला रिजर्वेशन बिल पे। क्या जब आप पार्टी की गठबंधन सरकार में ये फैसले मोदी सरकार ले पाएगी और या नहीं ले पाएगी? ओके, बेसिकली शहजाद पूना वाला सवाल ये है कि कड़े और बड़े फैसले मोदी 3.0 कर पाएगा, ये एक संशय मन में लोगों के आ गया है। देखिए, ऐसा है कि एनडीए 1 और एनडीए 2 की जब सरकारें बनी, उन्हीं सरकारों में 370 हटा, उन्हीं सरकारों में 3 तलाक को हटाया गया। ये एनडीए 3 की बात है। सुनिए ना, उन्होंने बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है वन नेशन वन इलेक्शन पर। आपको स्पष्ट कर दूं, वन नेशन वन इलेक्शन पर पिछली सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अंतर्गत एक नेतृत्व में कमेटी बनाई और हमारी पार्टी ने एक डिटेल रिपोर्ट देकर के कहा कि हम वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में हैं। महिला आरक्षण पर हमारी पहली पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, जिसने बिहार में महिलाओं को नौकरी में 35% आरक्षण दिया था और सबसे पहली बार देश में पंचायती राज में 50% आरक्षण दिया था। और मोदी सरकार ने महिलाओं को संसद में और विधानसभा में जाने के लिए 33% आरक्षण दिया। और कोई प्रश्न है आपका? मेरा आप सबसे सवाल है कि कई कंस्टिट्यूएंसी ऐसी भी थी जहां पे नोटा को सबसे ज्यादा वोट दिया, जहां पे ना आपकी सरकार जीती ना किसी और की। इंदौर में तो कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं था, तो कांग्रेस ने मुहिम चलाई थी नोटा पर वोट डालने की। लेकिन वहां तो मतलब क्योंकि कांग्रेस की रणनीति क्या थी मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि वहां पर कंपैरिजन, जिसको जितने वोट मिलते हैं कैंडिडेट से कंपैरिजन होता है, इसलिए बीजेपी रिकॉर्ड मतों से इंदौर की सीट जीत गई। नोटा के विषय पर 5 साल के लिए, राज्यसभा के एमपी 6 साल के लिए, अग्निवीर को नौकरी दे रहे हो 4 साल के लिए। आप बताइए, खत्म करेंगे नहीं करेंगे? बताइए, अग्निवीर क्या बैकआउट करेंगे मोदी 3.0? मुझे लगता है वो विषय नहीं पूरा है। मेरा वाक्य कर अब मैं आपको करने दे रहा हूं, स्वामी दीपंकर 10 सेकंड। मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूं कि स्पीकर जैसी स्थिति आपका कर दिया। और एक रोचक चीज, एक रोचक बात कहूंगा कि सनातन पर, सनातन के विरोध में, हिंदुत्व के विरोध में कोई भी देश का पक्ष और विपक्ष ना बोले। अगर जब आप बोलते हो तो हम लोगों को कष्ट होता है। और मैं एक बात आप लोगों से भी कहना चाहता हूं, मैंने कब वोट मांगा? एविडेंस दे, एविडेंस मांगिए इनसे, मैंने कब वोट मांगा? ये एविडेंस दे, मैंने कब वोट मांगा? ये एविडेंस दे। नहीं, आप इन्होंने कब वोट मांगा? कोई एक प्रमाण दे, कोई एक। मैं आप सबके सामने कहता हूं, मैं 2 मिनट में यहां से चला जाऊंगा। कोई एक एविडेंस दे। एविडेंस दीजिए, एविडेंस जुबान पर लगा। हो जाए एविडेंस। उदाहरण दीजिए। कब वोट मांगा? मैं आप सबसे कहता हूं, कब वोट मांगा? कब वोट मांगा? उदाहरण दीजिए। देखिए, मैं देता हूं। अमीश भाई ने उदाहरण दे, उदाहरण दे। अरे उदाहरण सुनिए, नेशनल टेलीविजन में वोट बोलिए। मांगे, उदाहरण दीजिए। शांति, ओम शांति करिए पहले। ठंडा पानी पीजिए भाई साहब। ये तरीका ठीक नहीं है। ओम शांति। कब वोट मांगा? बिल्कुल। आप डेट बताइए, तारीख बताइए, समय बताइए, मैं वीडियो फुटेज बताता हूँ। कब वोट मांगा? स्वामी दीपंकर, मतलब आप एक साधु पर झूठा झूठ बोलते हैं यार, ऐसे होते हैं वामपंथी। हमारी चाहे विचारधारा जो भी हो, एक स्वामी जी को बार बार लगातार अपमानित करना, ये लगता है कि इस प्रकार की नहीं, आप गलत कर रहे हैं। आप लोग इस प्रकार की संस्कृति दिखाती है कि किस प्रकार से आप लोग हिंदू समाज के प्रति घृणा रखते हैं। कोई मौलाना होता तो मौलाना के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता।
मैं क्यों दूसरी नहीं बात- क्यों नहीं दूसरी आया बात- अरे कोई दूसरी बात- अरे भाई कौन अपमान कर रहा है? दूसरी सब बात- यहाँ हिंदू मुस्लिम दूसरी की बात- बात दूसरी करके बात- माहौल दूसरी बात। बनाना चाहते हो। अभी आजकल आपने ये देखा क्या होगा जवाब जनता का नहीं है तो हिंदू पे आ जा रहे भाई हम अनुराग हिंदू नहीं है, बाबू। हिंदू नहीं कौन नहीं है भाई अनुराग ऐसी बाबू, बातें कर रहे हो। अनुराग बाबू मैं तो आपका सम्मान वैसे ही करता हूँ वो व्यक्तिगत छोड़ रूप दीजिए, से। मैं कह रहा हूँ झूठ बोला क्यों? पूछिए इनसे। आपको मांगते हैं वोट? बताइए कहाँ मांगे? फिर बोल रहे हैं बताइए कहाँ कहाँ मांगे वोट? कहाँ कहाँ मांगे? मांगे? बोलने तो दो यार कोई तो बता देता हूँ कहाँ मांगे। कोई वामपंथी इसी झूठ चैनल बोलता है? पे इसी अरे चैनल पे वामपंथी आप कह रहे हैं कोई वामपंथी झूठ बोलता है? वामपंथी ये झूठ बोल बोलते रहे हैं? वामपंथी झूठ बोलते हैं, वो कह रहे हैं झूठ हाँ, तो बोलते हैं। दीजिए सबूत। आप कह रहे हैं वामपंथी सबूत झूठ दीजिए। बोलता है? बिल्कुल सबूत सबूत देता दीजिए। हूं। आपने इसी आप चैनल बोले पे सबूत दीजिए। इसी शो में कहा था क्या कहा था? कि जिसने राम मंदिर जिस पार्टी ने बनाने को फैसिलिटेट किया है मैं उसी के साथ खड़ा हूं। क्या ये क्या होता है? बातें कर रहे हैं? मांगते हैं वोट ये आप बोल झूठ बोल रहे हैं ठीक है आप बताइए। खुला झूठ बोलते हैं। आप बीजेपी की बैटिंग करते हैं नहीं करते हैं? किसकी मैंने किसी की बैटिंग किया क्या? जोर से बताओ, बहरे लोगों को किया क्या? देखिए ऐसा है, अब इन्होंने हमारे आगे का एजेंडा तो बता दिया। आपने 2 दिन से देखा है वीडियोस आ रही हैं जहां पर कुछ महिलाएं कांग्रेस के दफ्तर पर जाकर पूछ रही है 1 लाख रुपए कब मिलेंगे। अब मुझे बताइए, डेट बताइए अपनी सरकारों में, अपनी सरकारों में कब देंगे 1 लाख रुपए? 1 लाख रुपए अपनी सरकारों में कब देंगे? 1 लाख रुपए चाहिए नहीं चाहिए? 1 लाख रुपए चाहिए नहीं चाहिए? हाँ या ना? बोले हाँ या ना? चाहिए नहीं चाहिए? 1 लाख रुपए अपनी सरकार में। आप सुन तो अब कंडीशन लगा दे। सुनो अब कंडीशन तो लगा अरे दे। ताली अब ताली क्यों कंडीशन बजाते लगा हो यार? दे। सुनो तो बात यार गजब है ताली बजाते हो। देखिए 1 लाख का फोन रख रखा है इन्होंने, लेकिन 1 लाख रुपए कब देंगे महिलाओं को? अपनी सरकार में। देखिए सवाल ये है, हमने कहा था अगर हमारी सरकार आएगी सरकार आएगी सरकार आएगी और कहां से दे देंगे? सरकार आपकी और दीजिए कहां ना। से दे देंगे? आप सरकार आप क्यों नहीं देंगे? आप दीजिए ना, सरकार आपकी है। तेलंगाना में सरकार अच्छा, है। आप सरकार है ना। आप अच्छा देखिए फिलहाल अनुराग भदौरिया जैसे लोगों को शायद इनके पार्टी के द्वारा ही सिखाकर भेजा जाता है कि डिबेट में जाकर सिर्फ चिल्लाइएगा। इसीलिए तो ये लोग हर बार डिबेट में आते हैं पर कभी भी सीधा सीधा जवाब नहीं देते हैं पूछे गए सवालों का, और हर बार पब्लिक से ही लड़ने लगते हैं जिससे इन्हें वोट लेना होता है उससे ही। पता नहीं इसके बाद भी ये लोग इस बार यूपी में बीजेपी से ज्यादा सीट कैसे लेते आए, पर इस वजह से ये हर बार हर डिबेट में जाकर अपनी बेइज्जती भी कराते हैं। लेकिन अब ये बेशर्म हो चुका है, कोई कुछ भी बोलता है फर्क ही नहीं पड़ता। खैर आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।